एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हालिया सैलाब से पैदा होने वाली महंगाई के बाद स्टेट बैंक से अब यही तवक्को की जा रही है कि आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में इंटरेस्ट रेट को एक बार फिर 11% पर ही बरकरार रखा जाएगा। मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह जो अगस्त में तकरीबन 3% तक पहुंच चुकी थी, सैलाब और कुदरती आफात की तबाहकारियों और खुराक की कमी की वजह से उससे अगले महीने यानी सितंबर में 5.6% तक पहुंच चुकी है, जो जाहिर है एक बड़ा इजाफा सामने आ रहा है। इसके नतीजे में साल 2025-26 के लिए महंगाई बढ़ने का अंदाजा तकरीबन 7% तक पहुंचने का लगाया जा रहा है, जबकि स्टेट बैंक का जो तखमीना है वो भी 5 से 7% के दरमियान रहने का ही था। फॉरेन फंडिंग, बेहतर क्रेडिट रेटिंग और IMF प्रोग्राम में मुसलसल पेशरफ्त की वजह से पाकिस्तानी रुपया माली साल 2026 में 0.9% तक बढ़ चुका है। सितंबर 2025 में ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 3.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि अभी सिर्फ 3 माह ही गुजरे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स 11.9% कम होकर 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुंची हैं, जबकि इंपोर्ट्स में 15.2% का इजाफा हुआ है और ये 5.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। अब माहाना बुनियादों पर एक्सपोर्ट्स में 3.4%, जबकि इंपोर्ट्स में 11.6% का इजाफा हो रहा है। माली साल 2026 के पहले 3 महीनों में ट्रेड डेफिसिट ईयर बाई ईयर 33.8% बढ़कर 9.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिससे तवक्को की जा रही है कि सितंबर में करंट अकाउंट खसारा मजीद बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक पॉलिसी रेट बरकरार रखेगा, जबकि कुछ ऐसा भी समझते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स की एक कमी भी उनकी जानिब से की जा सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, रिपोर्ट भी सामने आई है आरिफ हबीब लिमिटेड की। शाहिद अली हबीब साहब जो CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस रिपोर्ट पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, शाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी 11% का इंटरेस्ट रेट इस वक्त स्टैटिक है, 2-3 रिव्यूज़ गुजर चुके हैं और अगले रिव्यू में भी यही तवक्को की जा रही है इन मौजूदा हालात को देखते हुए कि ये स्टैटिक ही रहेगा। तो अब इसका बिजनेस पर, बिजनेस एक्टिविटी पर, बिजनेस रेवेन्यू पर मनफी असर पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर कुछ पॉजिटिव आप देख रहे हैं आई आगे थिंक होता? बिजनेस एक्टिविटी तो चल रही है और इंटरेस्ट रेट जो है आपको पता है कि 110% जो है वो नीचे आया है। 11% जो 110 बेसिस पॉइंट नीचे आया है और माशाल्लाह से एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। 11%, 22% से हम 11% पे आज खड़े हैं और इट इज राइट दैट इन्फ्लेशन इज वेरी लो। जो पिछले अगर आप 3 महीने की इन्फ्लेशन देखें तो तकरीबन 4.25-4.5% के करीब रही है और इसके हिसाब से तो बहुत नीचे होना चाहिए इंटरेस्ट रेट। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी फ्लड की वजह से जो है वो थोड़े से सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग है और थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है कि कहीं सप्लाई शॉक्स तो नहीं जो कि हो रहे हैं और रॉ मटेरियल की कमी और थोड़ा सा जो है वो इश्यूज होना शुरू होंगे जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और एग्रीकल्चर आउटपुट जो है उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो मेरा ख्याल से अभी हम इंटरेस्ट रेट अगर इस तरीके से यहीं पे रखें और थोड़े अरसे के बाद क्योंकि इन्फ्लेशन तो नीचे ही है, तो थोड़े अरसे के बाद अगर हम नीचे हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिजनेस जो है एक्टिविटी वो आप देखें, ऑटो सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, फूड में ग्रोथ हो रही है और जो है पेट्रोलियम सेल्स में ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखें तो थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेक्टर में तेजी आ रही है और बैंकिंग सेक्टर और वो तो उसने तो पहले ही ग्रोथ किया था, ENP सेक्टर ने भी ग्रोथ किया था। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ग्रोथ आ रही है और मुझे लगता है कि हम अगर इस मर्तबा नहीं, 1-2 महीने के बाद भी, अगर 2 महीने के बाद भी अगर हो जाएगा कम, तो मेरा ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब शाहिद साहब ये बताएगा कि अभी पिछले महीने हमने देखा सितंबर में जो हमारे एक्सपोर्ट के फिगर हैं वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। हम अगर 3 महीनों की बात करें तो एक्सपोर्ट के मुकाबले में इंपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। अभी बढ़ते बढ़ते 3 महीनों में 9.4 बिलियन डॉलर हो गया। इसका मतलब एक बार फिर 35-36 बिलियन डॉलर या शायद 40 बिलियन डॉलर के अराउंड साल के एंड में हम इस ट्रेड डेफिसिट तक पहुँच जाएंगे। तो ये सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, एक्सपोर्ट को कैसे देखिए ये ऊपर चीज बड़ी लेकर अच्छी जाना है, हुई है कि इम्पोर्ट को जो कैसे मैंने कंट्रोल करना अभी है? नंबर देखा है, मेरा ख्याल से करंट अकाउंट सरप्लस अभी की ही डेवलपमेंट है कि सितंबर का जो है वो पॉजिटिव आया है। ठीक है ना? और ये दिस इज द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट करंट अकाउंट सरप्लस की। और जो है लेकिन पिछले 2 महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट था।
तो अगर हम करंट अकाउंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो फिर ठीक है, और अगर ग्रोथ भी थोड़ी सी हो रही है तो हमें करनी चाहिए कम, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इन्होंने थोड़ी सी कॉशियस रखी है, जिसकी वजह से, क्योंकि आईएमएफ के साथ भी एक एंगेजमेंट है और हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हम आईएमएफ को ऑन बोर्ड करके चीज़ें करें और इस तरीके से करें कि जिसमें हमारी रिजर्व पोजीशन भी अच्छी रहे, हमारी डेट रीपेमेंट भी होती रहे, और हम जो है वो ओवरहीट जो है वो ना करें इकोनॉमी को, और हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में करें। तो मेरा ख्याल से अगर हम ज़रा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर अभी जो 11% है वो 10.5 या 10 हो जाए, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम थोड़ा-सा 1 महीना 2 महीने डिलेड भी हो जाएँगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जो टारगेट्स हैं या किसी के जो प्लान्स हैं, वो पीछे हट जाएँगे, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी जा रही है। सेंटिमेंट अच्छे हो गए हैं, एनवायरनमेंट ज़रा बेहतर है, जो है ट्रांज़ैक्शंस अच्छी हो रही हैं, क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की अच्छी हो गई है। तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने हमारी रिवाइज़ अप की हैं, 1 नॉच अप करी हैं, बी माइनस पे हम आ गए हैं, व्हिच इज़ गुड। तो मेरा ख़्याल से हम आगे जाके कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शायद साहब, अभी भी मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनकी ये डिमांड है कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आया जाए, और ये वो साल था जिसमें हमें अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना था, चूँकि इसी साल हमने प्लानिंग की अगले 4-5 साल में एक्सपोर्ट को डबल करने की, एक प्लान लॉन्च किया, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन का यही असल साल था। लेकिन हम देख रहे हैं कि 8-10 महीने गुजर गए, अभी भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ सकी, उल्टा हम कुछ महीनों में हमने डिक्लाइनिंग सिचुएशन देखी एक्सपोर्ट्स में। तो ये अब एक्सपोर्ट्स को अगर हमें ऊपर लेकर जाना है तो ये सिंगल डिजिट में इसको इंटरेस्ट रेट को लाना है, उसके कोई डायरेक्ट असरात फौरी तौर पर मुरतब होते हैं या अभी इस पर हम लेकर चल सकते हैं? देखिए, एक तो टेक्सटाइल सेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो अच्छी खासी बढ़ गई है, ठीक है ना? और जिसका इम्पैक्ट आना था और जो कि आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इनकी बढ़ रही है, ग्लोबल डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, टैरिफ के इश्यूज चल रहे हैं, तो ग्लोबल डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी हमारी कम हो गई है, हमारी जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम है, और हम वहाँ पे और इसके अलावा टैरिफ के ऊपर भी हमें थोड़ा-सा जो है वो डेफ़िनेटली हम कुछ कंट्री से बेहतर हैं, लेकिन वियतनाम ने बड़ा अच्छा अपने आप को पोज़ीशन किया है। डेफ़िनेटली इंडिया से और बांग्लादेश से हमारे बेहतर टैरिफ्स हैं, लेकिन वियतनाम ने अच्छा मेरा ख़्याल से मैनेज कर लिया है। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल के ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये देखें कि दूसरी तरफ हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी बढ़ी है। ये $366 मिलियन का सितंबर में जो है वो हुआ है। तो 21% पहले क्वार्टर की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव, और बड़ी हेल्पफुल होगी ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी और हमारी एक्सपोर्ट के लिए भी। सो वी हैव मैनी अदर एरियाज़, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक्सपोर्ट भी ज़रा बेहतर हो रही हैं, टेक्सटाइल की बेहतर हो रही हैं, तो इन एरियाज़ में बेहतरी है, लेकिन टेक्सटाइल में थोड़ी कमी है। मुझे लगता है कि ग्लोबल डिमांड जिस तरीके से बेहतर होना शुरू होगी, वैसे-वैसे हमारी टेक्सटाइल भी और शायद रिवाइव साहब, हो हमने ये भी सकती देखा है। कि जितने भी स्टॉक एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं कि जितना इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा स्टॉक उतना ही बूम करेगा। हम अभी इस 11% के स्टैटिक इंटरेस्ट रेट पर भी स्टॉक को 160s में देख रहे हैं, और उसका इंडेक्स अभी भी आज भी क्लोजिंग फिगर 166 से अबव रहा है। तो ये अगर सिंगल डिजिट में आ जाता है इंटरेस्ट रेट, तो फिर स्टॉक मार्केट पर और इसके इंडेक्स पर इसके क्या पॉजिटिव असरात होंगे? ये जो 2 लाख का एक और साइकोलॉजिकल फिगर या अगला टारगेट है, वो बहुत जल्द हासिल हो जाएगा या इस 11% के साथ भी सिचुएशन बेहतर है? देखिए, इस वक़्त लिक्विडिटी पोज़ीशन है ना मार्केट में बहुत अच्छी है, ठीक है ना? दूसरे एसेट क्लासेस इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कोई जा नहीं रहा, डॉलराइज़ेशन हो नहीं रहा, रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में है, और ज़ाहिर है 11% का जो इंटरेस्ट रेट है, वो इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है एनुअलाइज़्ड रिटर्न के हिसाब से। तो इक्विटीज़ जो हैं इस साल भी, इस फाइनेंशियल ईयर मतलब 3 महीने में, साढ़े 3 महीने में जो है वो 40% मार्केट बढ़ गई है। 40-42 42% मार्केट बढ़ गई है। और सॉरी, इस साल में जनवरी टू डेट जो है वो 42% मार्केट बढ़ गई है, व्हिच इज़ वेरी अट्रैक्टिव।
पिछले साल भी मार्केट अच्छी बढ़ी थी, इससे पिछले साल भी मार्केट बहुत अच्छी बढ़ी थी। तो पिछले 2 साल का अगर मैं सवा 2 साल का करूं तो सवा 3 टाइम्स मार्केट बढ़ गई है। तो जाहिर है इक्विटीज में जो रिटर्न्स हैं उसका तो कोई कंपेयर ही नहीं किया जा सकता जो फिक्स इनकम के रिटर्न्स हैं। तो मेरा ख्याल से मार्केट में इसलिए लोग आ रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि और कोई एसेट क्लास इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जो मार्केट। और मार्केट का अभी भी प्राइस एंडिंग मल्टीपल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अभी भी 8.5 7 8.5 टाइम्स है। हम अगर 9% या 10% के अगर इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में चले जाएंगे तो आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ी फर्दर री रेटिंग हो सकती है। ये 8.5 जो है वो 9.25 9.5 टाइम्स भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब। सीईओ आरिफ हबीब मौजूद थे। और बिज़नेस कम्युनिटी में अब ये एक डिवाइड पाया जाता है इंटरेस्ट रेट की सोच को लेकर के। एक बड़ा हल्का अभी भी ऐसा मौजूद है जो ये चाहता है कि ये इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आए, लेकिन अभी शाहिद अली हबीब साहब ने कहा कि इस 11% के साथ भी हालात खासे बेहतर हैं। और चूँकि इस वक्त कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इसको बरकरार रखना भी स्टेट बैंक और हुकूमत की अपनी एक मजबूरी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।